जैसा कि आपको पता है कि कल 3 दिसंबर वर्ष 2023 के मतगणना परिणाम आने हैं। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन खासतौर से दतिया की हॉट सीट, जैसा कि आपको पता है, कल बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। और दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, और उनके सामने दिग्गज खड़े हैं राजेंद्र भारती, जो पिछले 3 सालों से लगातार उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब पुरानी बातें हो गई, हमें बात करनी है कल के मतगणना से संबंधित। सबसे पहले भारती जी, आप ये जानना चाहेंगे, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को आगे बताना चाह रहे हैं, आप क्या किस दृष्टि से देख रहे हैं? राजस्थान और तेलंगाना चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं वो पूरी तरह से मैनेज हैं, खास करके आज तक और दूसरे चैनल। कल जो 7 एग्जिट पोल आए उसमें 3 कांग्रेस को दिखाया गया है, 3 ने भाजपा को दिखाया, 1 बराबर की टक्कर। तो इस हिसाब से बराबरी का मामला अभी तक था। लेकिन चुनाव के तत्काल बाद जो एग्जिट पोल अनऑफिशियली आए उसमें कांग्रेस की बढ़त दिखाई गई, और जो दूसरी रिपोर्टें भी हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चली है उससे कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में आ रही है, वापसी हो रही है। अच्छा, कल आपने देखा होगा दतिया में बड़ी राजनीतिक सरगर्मी चली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका भी आना जाना रहा ग्वालियर चंबल। इसे आप किस दृष्टि से देख रहे हैं और क्या आपका अनुभव है? ये क्यों इतने सक्रिय? इधर चंबल में उनका विश्राम भी बताया गया है कल ग्वालियर में। जनता को जो कुछ भी करना था वो तो 17 तारीख नवंबर को कर चुकी है। अब ये जितने नेता भी आए हैं ये केवल इसलिए आए हैं, चाहे नड्डा जी हों, सिंधिया जी हों या शिवराज सिंह जी हों, तो जनता ने 2023 में तो निपटा ही दिया। हम माई से प्रार्थना करने आए थे कि 2024 में बचा लो हमें, तो 2024 के लिए आए थे सब। अच्छा। लेकिन माई उनके ऊपर कृपा करेगी नहीं। तो आप जो अभी आपके जो कहना वाले संग्राम सैनिक बोलेंगे, लगातार वहाँ स्कैनिंग कर रहे हैं पुलिस विभाग के साथ साथ, तो अभी जो चौकस व्यवस्था चल रही है मतगणना स्थल पर, उस पर आपको किसी प्रकार की कोई अभी रिपोर्ट ऐसी आई नहीं देखिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी पार्टियां चुनाव लड़ी, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे निर्दलीय हैं और दूसरी पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके कार्यकर्ता तो वहाँ रहे और हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ क्यों नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन उनका अपना है, इसलिए उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं समझी। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के डंडे को वो समझते नहीं है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान जिस तरह से 17 नवंबर को हुआ है, उसी तरह से काउंटिंग भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होगी। और यदि कोई कर्मचारी अधिकारी इसमें किसी भी प्रत्याशी के साथ साठगांठ करके गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कल आप मतगणना का कुछ आप आश्वस्त कर दें, क्या आपको उम्मीद है? कुछ आंकड़ा कुछ बता सकते हैं क्या परिणाम रहेगा? आप तो दतिया का बताएं, ये मध्य प्रदेश का हो गया, कुछ बताएं। देखिए, परसों एग्जिट पोल आए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पास काउंटिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे थे। बड़ा उनके पास टोटा हो गया था काउंटिंग एजेंट मिलने का, क्योंकि सबको ये लग रहा है, पूरी जनता को लग रहा है, क्योंकि अब की बार का चुनाव दतिया हो या और पूरे मध्य प्रदेश में जनता ने चुनाव लड़ा है। तो जनता ने चुनाव लड़ा है तो जनता इस बार निश्चित रूप से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारेंगे। तो हम लोग पूरी तरह से उम्मीद कर रहे हैं, आशान्वित हैं कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक, तो ये राजेंद्र भारती दतिया के प्रत्याशी पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हम यहाँ से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। दतिया तक के लिए हरीश तिवारी की रिपोर्ट।